प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने और एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा ताकि उनके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, हमें पापों से मुक्ति मिल सके। यीशु ने कहा, तू अपने भाई को 7 के 70 गुना तक माफ कर। लेकिन दोस्तों, इतना धीरज क्या हम रख पाते हैं? क्या हम अपने शत्रुओं को माफ कर पाते हैं? लेकिन बाइबल तो यही कहती है कि हमें अपने शत्रुओं को माफ करना चाहिए। लेकिन किस प्रकार के लोगों को माफ करना चाहिए? क्या वो जो हत्या करते हैं, या वो जो चोरी करते हैं, या वो जो किसी लड़की का बलात्कार करते हैं? अनेकों पाप हैं जो मनुष्य इस धरती पर करता है, लेकिन ऐसे कौन से पाप हैं जिसकी माफ़ी नहीं और परमेश्वर उनको माफ़ नहीं करता? हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सदोम अमोरा को ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ पर पाप हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 के 18 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा पाप चाहे जितना भी गहरा हो, अर्थात जितना भी बड़ा हो, बाइबल तो यही कहती है कि परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं। इसलिए हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। मेरे प्रियो, शायद हमारा भी नामो निशान ना होता अगर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इन संसार में ना भेजा होता। यीशु हमारे पापों की माफ़ी है और प्रभु की दया है, जिस कारण हम सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे मन में ये बातें आती हैं और हम कभी कभार बोल भी देते हैं कि हम यीशु नहीं हैं, हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है कि हम सबको माफ़ करते फिरें। दोस्तों, हमारे अंदर ये स्वभाव है कि जिसने हमारे साथ अन्याय किया हो या हमारे साथ बुरे से भी बुरा किया हो, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। ये एक मनुष्य का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, तब वह दिल से उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाता जो उसके दुख का कारण होता है। पूरी बाइबल हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। और यीशु मसीह भी इस दुनिया में एक मनुष्य रूप में आए और यीशु ने साबित किया कि मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक मर्डर हुआ। उस लड़के ने दिन दहाड़े लोगों के सामने एक लड़की की हत्या कर दी। उस लड़की का नाम साक्षी था। अब यहाँ पर क्या लड़की के माता पिता उसे माफ़ कर पाएंगे? ये बहुत कष्टदायक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति ही क्यों आई? क्यों लड़की के साथ इतना बुरा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आजकल की जनरेशन में प्रभु का भय नहीं रहा। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां बंदिशों में रहना नहीं चाहते। वे सब अपनी सीमाओं को लांघते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनका कहना नहीं मानते। मेरे प्रियो, ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये शैतान की दुनिया है। जिस तरह परमेश्वर ने सदोम अमोरा को ख़त्म कर दिया,
एक दिन परमेश्वर इस दुनिया को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुका है। हमें दुनिया से नहीं, परमेश्वर से लगाव रखने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। नीति वचन 3:26 में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तब शैतान आपको भरमा नहीं पाएगा और आप शैतान की चाल में नहीं आएंगे। वो हमें किसी भी फंदे में फंसने नहीं देगा। लोगों को अपनी गलतियों का पछतावा नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया ठीक किया। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। नीति वचन 22:24 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे। दोस्तों, क्रोध करना बुरा नहीं होता। अगर हम सही जगह पर क्रोध दिखाते हैं तो वो सही है, लेकिन बेवजह जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। बाइबल साफ साफ कहती है कि ऐसे लोगों की संगति ना करना। इफिसियों 4:26-27 में भी लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी को प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना ना घटे जहाँ पर उन्हें शर्मसार होना पड़े। हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु के दास से वचन सुनते हैं, हम प्रभु के हर एक नियम को जानते हैं। परमेश्वर ने साफ तौर पर इस संसार के मोह माया से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचनों का अपमान करते हैं, उसे हल्के में लेते हैं, जिस कारण हमें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, जैसी दुनिया है, अगर हम भी वैसे हो जाएं, तो उनके साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। हर एक कार्य को करने से पहले प्रभु से पूछना चाहिए। बाइबल कहती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, हमारा मन तो हमें अनेक वस्तुओं की ओर खींचता है, लेकिन अगर हम एक सच्चे विश्वासी हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना आना चाहिए। जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, अपने चरित्र को साफ रखते हैं, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं और उन्हें लज्जित नहीं होने देते। हमारे विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र करता है, हमारा बुरा सोचता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो हमें उससे पलटा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहती है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे सद्बुद्धि दे कि उनका मन हमारे प्रति परिवर्तन हो जाए और बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारे शत्रुओं के साथ हमारा मेल करा दे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था हमें किन लोगों को क्षमा करना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो ये मसीही विश्वासी एक दूसरे को क्षमा करें और मेल मिलाप से रहें। इस विषय पर बाइबल में जोर दिया गया है।
और हमारे पड़ोस में कोई भी रहता हो, वो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ मेल मिलाप से रहें, इस विषय को लेकर कहा गया है। मेरे प्रियो, अगर कहीं से हमें या किसी व्यक्ति के जरिए हमारे जीवन में बहुत सताव आ रहा है तो हमें उसे प्रभु को सौंप देना चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं उससे बदला लेने की। अगर हम बदला लेते हैं तब परमेश्वर हमारी कोई मदद नहीं करेगा और इस कारण हम और भी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। परमेश्वर के इस वचन को हमेशा याद रखें। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल हमें उन लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप देना है और हमारा प्रभु उनसे बदला लेगा। भजन संहिता 145 के 20 में लिखा है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मेरे प्रियो, जब वचनों को अपने जीवन में लागू करने की बात आती है तब हम डगमगा जाते हैं। उस वक्त हम वचनों का पालन नहीं कर पाते और उस समय पता चलता है कि हम प्रभु के वचनों का कितना पालन कर रहे हैं। जब प्रभु के वाक्य को हम सुनते हैं तब हमें बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जब उन वचनों के अनुसार चलने की बारी आती है हम पीछे हट जाते हैं। हमारा मन ही हमको प्रभु से दूर करता है। दुनिया की लुभाने वाली चीज़ें हमको प्रभु से दूर करती हैं। हमें पूरी तरह प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।